आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th मैथ्स में आज हम जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज 1B, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने आज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें सेट ए दिया हुआ है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर एंड 35 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 45। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर पहले टेबुलर में कर लेते हैं, फिर अगले सेट्स लिखते हैं। तो ए आपके पास बच्चों सेट है, होल नंबर है जो 35 से बड़ा और 45 से छोटा। 35 से बड़ा होने का मतलब ये है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। इसमें 45 और 35 शामिल नहीं होंगे। इसी तरह आपको बी उसने एक सेट दे दिया है। बी पहले ही उसने टेबुलर बुक आपने सामने खोल कर रखनी ताकि आपको क्वेश्चन का पता चलता रहे। बी में आपको उसने दिया हुआ है 37, 39, 41 एंड 43। और सी आपको उसने जो सेट दिया है 36, 38, 40, 42। ये आपके पास तीनों सेट्स हैं और हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 4 में से बच्चों 2 मैं आप लोगों को करवाऊंगा और बाकी 2 आप लोगों ने खुद करने हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है? उसने कहा प्रूव करें कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो हमने इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका सॉल्यूशन हमने शुरू कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड है LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए को भी ऐसे ही रहने दें, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, बी है हमारे पास 37, 39, 41, 43। यूनियन ले लें सी के साथ, सी है जी 36, 38, 40 एंड 42। तो यूनियन में ये होता है कि सारे ही आ जाते हैं, तो तरतीब से लिख लें 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। अब ए सेट भी लिख लें। ए आपके पास था 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। इसका यूनियन ले लें। ये जो हमारा ऊपर आंसर आया है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में आपको पता है ये सारे नंबर आ जाएंगे तरतीब के साथ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44 तक ये सारा आपके पास, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी। पहले अब ब्रैकेट इनके साथ है और फिर सी के साथ, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए है आपके पास 36, 37, 38 यहाँ से लेकर अप टू सो ऑन 44 तक। आप इस तरह भी लिख सकते हैं डॉट डॉट लगा के। इसका हमने यूनियन लेना है बी के साथ और बी है हमारे पास 37, 39, 41 एंड 44।
43 और यूनियन सी। तो अब ये देखें 36 से लेकर 36, 37, 38 से लेकर 44 तक आपके पास ये सारे ही नंबर आ जाएंगे। 44 तक इसमें ये सारे नंबर आपके आ गए। यूनियन सी के साथ लेना है तो सी का आपके पास सेट है 36, 38, 40 एंड 42। तो ये आपके पास इसमें भी सारे ही नंबर आ जाएंगे 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। तो ये देखें आपकी ये और ये जो आंसर दोनों के आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों सेम आ गए। तो हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड। इट मीन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह इसका मैंने आपको कहा था एक और पार्ट करेंगे, तो इसका मैं आपको डी पार्ट करवाता हूँ। बाकी जो दोनों पार्ट हैं दरमियान वाले वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि हम लोग उसको बाद में सॉल्व कर सकें दोबारा से। तो डी पार्ट बच्चों आपके पास है इसी का। हम लोग एक दफ़ा सेट्स को दोबारा लिख लेते हैं। ए था आपके पास 36, 37 से लेकर 44 तक। बी था आपके पास 37, 39, 41 और 43। और सी है जी आपके पास 36, 38, 40 एंड 42। ये है। और हमने जो करना है क्वेश्चन जो हमारा है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए जी उसी तरह हमने इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS करते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी है जी आपके पास 37, 39, 41, 43 एंड इसका यूनियन ले लें किसके साथ 36, 38, 40, 42। तो ए इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएंगे 36 से लेकर 42 तक सारे नंबर, 37 अप टू 42। ए अब आपके पास क्या होता है, ए है 36, 37 अप टू 44 और इसका हम लोग ले रहे हैं इंटरसेक्शन किसके साथ, ये जो हमारा ऊपर सेट है 36, 37 और ये है हमारे पास 42 तक। तो देखिए जी इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में सेम नंबर हों। तो दोनों सेट में सेम आपके पास 36 से लेकर 42 तक दोनों में सेम है। तो ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हम अब देखेंगे हमारी राइट हैंड साइड भी यही आती है। तो राइट हैंड साइड देखें बच्चों, राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका हमने यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले ए क्या है, पहले ये वाली ब्रैकेट को लिखते हैं। ए है जी आपके पास 36, 37 यहाँ से लेकर 44 तक। इसका इंटरसेक्शन लेने बी है आपके पास 37, 39, 41 और 43 यूनियन। अब हम लोग लिख लेते हैं फिर ए 36, 37 अप टू
44 और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ। सी है जी 36, 38, 40 और 42 ये है। और अब देखें जी, ये पहली ब्रैकेट में कॉमन क्या है, 37 कॉमन है, 39 कॉमन है, 41 कॉमन है और 43 कॉमन है। फिर ये वाला यूनियन, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें 36 कॉमन है, 38 कॉमन है, 40 कॉमन है और 42 है, ये आपके पास है। अब हमने इनका दोनों का यूनियन ले लेना है। यूनियन में क्या आ जाएगा जी, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये आप देखें कि हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। हम कहेंगे जी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। इट मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके हमने 2 पार्ट किए, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद करोगे। क्लास 7 नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। बुक आपने सामने रखनी, पेज नंबर 20 के बिल्कुल टॉप पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ u इज इक्वल टू x such that x is an even number and x लेस देन है 20 से। इसका मतलब है आपके जो इवन नंबर हैं वो 0 से शुरू होंगे, 0, 1, 2 और कहाँ तक जाएंगे जी, 19 तक। सॉरी दोबारा देख लें इसको, इवन नंबर सॉरी लिखने हैं। तो इवन नंबर में आ जाएगा जी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये 20 से छोटे आपके सारे इवन नंबर आ गए। ए आपको सेट दे दिया है, ये यू आ गया हमारा। 2, 4, 8, 12, 16 और बी आपके पास सेट उसने दिया हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 7 and 19। तो ये हमारे पास बी क्या आ जाएगा जी, 7 और 19 के दरमियान होता है जी 8, 10, 12, 14, 16 and 18 इवन नंबर्स। तो इसका ए पार्ट है, उसने कहा शो करें ए पार्ट में बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है, इसमें एम्प्टी आएगा। हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले आप देखें बी क्या है। बी था हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से बी को माइनस करना, डिफरेंस फाइंड करना। हमेशा यू पहले लिखना है। यू हमने ऊपर था, हमारी जो टॉपर था यू 0 से लेकर 18 तक सारे इवन नंबर 0, 2, 4, 6 अप टू 18। इसमें से माइनस कर दें 8, 10, 12, 14, 16 और 18। तो देखें क्या बच जाएगा, 0, 2, 4, 6 ये बच गया, 8 ख़त्म, 10 ख़त्म, 12, 14, 16, 18 सब कैंसिल हो गया। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, बी का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ।
बी था आपके पास 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है 0, 2, 4 और 6। दोनों में कुछ सेम है? नहीं है। तो नहीं हो तो वो एम्प्टी होता है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, शो हो गई, हेंस प्रूव। प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका बी पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सी आप लोगों ने खुद करना है। इसका बी पार्ट देख लें बच्चों, क्लास 7, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है। 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग। तो u हमें पता है हमारे पास 0 to 4 से लेकर 18 तक। ये मैं एक दफ़ा दोबारा सेट्स को लिख रहा हूँ। और a हमारे पास है 2, 4, 8, 12, 16, ठीक है जी। तो पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट u माइनस a। u है जी आपके पास 0, 2, 4 से लेकर 18 तक। और इसमें से माइनस कर दें 2 को, 4 को, 8 को, 12 को और 16 को। तो 0 आ जाएगा, 2 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 6 आ जाएगा, 8 कैंसिल, फिर 10 आ जाएगा, 12 कैंसिल, 14 आ जाएगा, 16 कैंसिल और 18। ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हमने a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिसका मतलब ये है कि u में से माइनस कर दें a कॉम्प्लीमेंट को। u क्या है? 0 से लेकर 18 तक सारे इवन नंबर, माइनस कर दें इसमें से ये जो हमारा आंसर आया है 0, 6, 10, 14 और 18। तो देखो 0 कैंसिल, 2, 4, 6 कैंसिल, 8, 10 कैंसिल, 12, 14 कैंसिल, 16 और 18 कैंसिल। अब ये देखें ज़रा, ये और ये सेम हो गए, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16 और ये आपके पास 12, 12, 16, 16। तो जब हमने 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लिया ना a का, तो ये वापस हमें a ही मिल गया। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो 1B हमारी कंप्लीट होगी। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं।